आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन वह है जो मनीष सर ने कॉलेज में बच्चों को बताए थे। इन्हीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, 9 जुलाई से LLB 6 सेमेस्टर और BA LLB 10 सेमेस्टर के एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। इसलिए यह वीडियो LLB 6 सेमेस्टर और BA LLB 10 सेमेस्टर के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी वीडियो से पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन मनीष सर ने टिक करवाया था, कंप्यूटर अपराध की श्रेणियां क्या है और कंप्यूटर अपराध के कौन से संसाधन उपलब्ध है। आप नोट करते जाइए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन, डिजिटल हस्ताक्षर से आपका क्या अभिप्राय है? यह कैसे काम करता है? क्या आप उस दस्तावेज पर भरोसा कर सकते हैं जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर है? सही डिजिटल हस्ताक्षर का चयन करने के लिए क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। दूसरा क्वेश्चन में आपसे डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में पूछा गया था। इसके बाद तीसरा, एक डोमेन नाम क्या है? यदि आप डोमेन को पंजीकृत करने की योजना बना रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? उदाहरणों के साथ विस्तार से समझाइए। दोस्तों, अगर आपने इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके भी 60 नंबर में से 55 नंबर आएंगे और इन्हीं से पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं वीडियो से ही पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन सर ने टिक करवाया था, साइबर अपराध का पता कैसे लगाएं? इसकी रोकथाम के लिए कुछ सटीक उपाय बताइए। यानी कि साइबर क्राइम के बारे में आपसे पूछा गया था। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन सर ने लिखवाया था बच्चों को, कंप्यूटर वायरस क्या है? साइबर क्राइम में हैकर कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल कैसे करते हैं? छठवां, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी कि IT एक्ट अधिनियम 2000 के क्या प्रावधान है? विस्तार से बताइए। यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। इस बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। IT एक्ट 2000 क्या है? इसके बाद सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित विवरणों को समझाइए। पहला, क्रिप्टोग्राफी। दूसरा, सर्वर को सुरक्षित रखना। तीसरा, साइबर आतंकवाद। जो इसका तीसरा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, साइबर आतंकवाद। इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है एग्जाम के पहले। इसके बाद सातवां के बाद आठवां पूछा गया था, साइबर अपराध में सुरक्षा माप उपकरणों के बारे में बताइए। यह जो 9वां क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक कानूनी डेटाबेस क्या है? भारत में अक्सर इस्तेमाल होने वाले कानूनी डेटाबेस की समीक्षा कीजिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार आपके पेपर में यह क्वेश्चन रखा ही मिलेगा, क्योंकि सर ने अपने 10 साल के अनुभव द्वारा ऐसे क्वेश्चन जो बताए हैं जो पेपर में रखे ही मिलते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है, साइबर अपराध क्या है? इसके प्रकारों के बारे में
भी विस्तार से बताइए। साइबर अपराध की श्रेणियाँ क्या है और साइबर क्राइम को पुलिस की क्या भूमिका है। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम के पहले आपको यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में रखा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों और सर ने 18 क्वेश्चन बताए थे, इनसे भी आपके एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन उन 10 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे और ये 18 क्वेश्चन है जो इनसे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपके पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि CIS क्या है, उदाहरण के साथ विवरण में स्पष्ट करें। इसके बाद दूसरा, कानूनी पेशे में कंप्यूटर का उपयोग क्या है, विवरण में बताएं। तीसरा, साइबर अपराध में सुरक्षा माप उपकरणों के बारे में बताइए। ये चौथा तो दोस्तों आप वहाँ भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको तैयार करना है। साइबर आतंकवाद क्या है। इसके बाद पाँचवा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी कि IT एक्ट और इसके अतिरिक्त प्रावधान क्या है, इसे विस्तार से बताइए। यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपको एग्जाम में रखा मिलेगा। और छठवां भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। एक डोमेन नाम क्या है। यदि आप डोमेन को पंजीकृत करने की योजना बना रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, उदाहरणों के साथ विस्तार से बताइए। इसके बाद सातवां पूछा गया था, ईमेल क्या है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी वेबसाइट मुफ्त ईमेल सुविधा प्रदान करती है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसके बाद आठवां पूछा गया था, कानूनी प्रावधान के अनुसार कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में बताइए। इसके बाद नौवां पूछा गया था दोस्तों, नौवां काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले समय में इस क्वेश्चन को दोस्तों पूछा जा सकता है। कानूनी समझौता क्या है। कानूनी समझौते का गठन करने के लिए किन विशेषताओं की आवश्यकता होती है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसके बाद 10वां, कंप्यूटर पर आधारित दस्तावेज कैसे प्रमाणित होते हैं। किसी भी व्यक्ति या जानकारी को प्रमाणित करने के तरीके क्या है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसके बाद 11वां काफ़ी महत्वपूर्ण है, डिजिटल प्रमाण पत्र क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में भी बताइए। दोस्तों 11वें में आपसे डिजिटल प्रमाण पत्र के बारे में पूछा गया था। यह आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 4-4 नंबर के। टिप्पणी लिखिए तो आपको लिखनी पड़ेगी, डिजिटल प्रमाण पत्र क्या है, व्याख्या कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद 12वां पूछा गया था, डोमेन नाम की उपयोगिता और विवादों के बारे में बताइए। डोमेन नाम से संबंधित कानूनों का भी उल्लेख करें। इसके बाद 13वां क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, साइबर क्राइम को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इसकी मुख्य श्रेणियों के बारे में विस्तार से बताइए। 14वां, एक कंप्यूटर वायरस क्या है। हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है, बताएं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 15वां भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, साइबर अपराध के बारे में सबसे सामान्य प्रकार क्या है। इसके बाद 16वां पूछा गया था, डेटा ब्रीच क्या है, इसके सामान्य कारण क्या है, डेटा ब्रीच होने के बाद इसे कैसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद 17वां, ऑनलाइन उत्पीड़न क्या है। इसके बाद 18वां पूछा गया था, कंप्यूटर जांच संभव बनाने के लिए कौन से फोरेंसिक प्रोग्राम और डिवाइस का उपयोग किया जाता है।
विस्तार से व्याख्या कीजिए। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस वर्ष आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। दोस्तों यह 28 क्वेश्चन थे जो सर ने बच्चों को बताए थे। बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं तो उनको पता नहीं होते हैं। सर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन टिक पर करवाते हैं उन्हीं को ही तो एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपको एग्ज़ाम देते समय एक बात ध्यान रखना है कि आपसे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है तो फिर भी उस क्वेश्चन को लिखिए, एग्ज़ाम में छोड़िए मत। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, उनमें से अगर 4 क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं तो 4 तो कीजिए और 5वां क्वेश्चन भी छोड़िए मत। 12 नंबर का होता है, 12 नंबर में से आपको 6 या 7 नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।